मैं लगभग 10 वर्षों से गंभीर एंथ्रोपोफोबिया बीमारी से गुजर रहा था। मुझे यह भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं अपने कमरे से बाहर कब निकला था। मैं बस लोगों से ऐसे बचता था जैसे मैं गंदगी से बच रहा था। मेरी मॉम कहती थी कि इस तरह तुम पूरी जिंदगी में एक दोस्त भी नहीं बना पाओगे। आखिरकार मैंने हिप्नोथेरेपी लेने का मन बना लिया। इंटरनेट पर खोज करते हुए मुझे एक हिप्नोसिस थेरेपिस्ट मिला और मैं उसके घर गया। मुझे नहीं पता था कि यह नरक का दरवाजा था। हिप्नोसिस थेरेपिस्ट ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ मेरा स्वागत किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुराने के बजाय अपना मुंह फैला रहा हो। उसकी आंखों की पुतलियां अजीब थीं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखें एक ब्लैक होल की तरह मेरी आत्मा को सोखने वाली थीं। एंट्री गेट के दीवार पर बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई थीं। तस्वीरों में वह हिप्नोटाइज्ड कर रहा था। हालांकि सम्मोहन में पड़े लोगों के भाव अजीब लग रहे थे। उनके मुंह हास्यास्पद रूप से खुले हुए थे और उनकी आंखें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे हंस रहे थे या चिल्ला रहे थे। तस्वीरों के ऊपर लिखा था, एक बार जब आप जॉन के स्वर्ग में चले जाएं तो आप दूर नहीं जा सकते। जॉन इस हिप्नोसिस थेरेपिस्ट का नाम था। मैं उसके ऑफिस में जाने में थोड़ा संकोच कर रहा था और उसी समय वापस जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने आवाज सुनी, आओ और सोफे पर लेट जाओ। उस आवाज ने मुझे अनजाने में ऑफिस में जाने पर मजबूर कर दिया। सोफे पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। जैसे ही मैंने उसकी आवाज सुनी, मेरी सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई। मैं वहीं लेटा रहा और सोचने लगा कि क्या यह सच में हिप्नोटिज्म है, और मैं डरने लगा। तुम हरे पत्ते जैसा समुद्र देख रहे हो और लहरों की आवाज सुन रहे हो। तुम अपने गालों को छूने वाली ठंडी हवा के साथ गर्म धूप को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर सुंदर लड़कियां तरह तरह की डिशेस के साथ एक बीच पार्टी का आनंद ले रही है। तुम बीच के खूबसूरत नजारे को कैसे महसूस कर रहे हो? उसके शब्दों के साथ तुरंत ठीक मेरी आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दिया और ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच वहां था। मैं मुस्कुराने और चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार उन्होंने कहा कि यह स्वर्ग है, लेकिन इस समुद्र तट का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 50 गुना ज्यादा है। अब तुम्हारा शरीर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जमीन में गहराई तक खींचा जा रहा है। तब ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पूरे शरीर को एक विशाल चट्टान द्वारा रौंदा जा रहा है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मैं बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे बाहर निकालो, शैतान के कुत्ते। मैं उसे घबराहट में गाली देने लगा। थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया कि मेरा मुंह और जीभ भी पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित हो गए थे। मैं मुश्किल से एक कराह बोल सका। फिर उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम चाहते हो कि मैं इसे और भारी कर दूं? तुम बस चुप हो जाओ। मैं जल्दी से चुप हो गया। तुम बस वही करो जो तुम्हें कहा जाए। समझ गए? जॉन के स्वर्ग में आपका स्वागत है। उस दिन से मैंने महसूस किया कि मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे हैं। मैंने उसके नकली स्वर्ग में पूरे दिन आनंद लिया। मैंने बेहतरीन खाना खाया, स्टेक, कैवियार और अन्य फैंसी खाना जिनका स्वाद बिल्कुल असली चीजों जैसा ही था, और मैंने खूबसूरत लड़कियों के साथ एक पार्टी का आनंद लिया। मुझे वास्तव में बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे दिन सो गया और यहां तक कि रात में आकाश में उड़ने का सपना देखता रहा। लेकिन जल्द ही मैंने उसकी आवाज सुनी, अपनी आंखें खोलो बच्चे। मेरी आंखें अचानक खुल गईं। सुबह हो गई थी। मैंने उसे अपने चेहरे के ठीक सामने मुस्कुराते हुए देखा। उसके चेहरे ने मुझे पागल कर दिया और मैं एक मुक्का मारने वाला था, लेकिन उस पल 50 गुना गुरुत्वाकर्षण और उस शब्द ने मेरे शरीर को वापस खींच लिया और बिस्तर पर फेंक दिया। मैं एक उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। मैं बेहद गुस्से में था और उसे गाली देना चाहता था, लेकिन शब्द सिर्फ मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं अपने होंठ नहीं हिला सका। मैं बस हल्के हल्के हिलते हुए आंसू बहाता रहा। उसने कहा कि तुम अभी भी विरोध करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अपना दिमाग साफ करना होगा अभी। अब किसी भी विचार को तुम्हारे दिमाग में मौजूद रहने की परमिशन नहीं है। जैसे ही उसने कहा, मेरे दिमाग में हर एक विचार बस रुक गए थे। मैं कुछ भी सोच या महसूस नहीं कर सकता था। बस उस समय से मैं शांत हो गया। मैं उसका कैदी और गुलाम बन गया। कुछ दिनों के बाद एक आदमी आया। वह बड़ा और हट्टा कट्टा था। वह अपने डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेने आया था। मुझे पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था। जॉन ने मुझे अंदर बुलाया और मैंने देखा वह आदमी सोफे पर अकड़कर लेटा हुआ था और उसकी आंखें पागलपन से घूम रही थीं। जॉन ने मुझे एक कुल्हाड़ी लाने का आदेश दिया। मैं डर गया था।
लेकिन मेरी इच्छा की परवाह किए बिना मेरे शरीर ने कुल्हाड़ी उठा ली। उसकी आवाज पर अपने आप मेरा शरीर काम करने लगा। उस आदमी के मांस को देखो, यह बहुत मुलायम होगा और स्वादिष्ट भी। जाओ और इसे खाओ, तुम्हें सबसे अच्छे मांस का स्वाद आएगा। अचानक लेटा हुआ आदमी मांस के टुकड़े जैसा दिखने लगा और मैं इसे चखने की तीव्र इच्छा से भर गया। मैं लगभग रसदार स्टेक का स्वाद महसूस कर सकता था और मेरे मुंह में पानी आने लगा। लेटा हुआ आदमी हिप्नोटिज्म से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं, मानो लगभग वे फटने ही वाली हों। उसके पूरे शरीर की रक्त वाहिकाएं सूज गईं और उसका शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वह बोल नहीं पा रहा था और इस बार जॉन ने मेरी तरफ इशारा करके उस आदमी से कहा कि वह तुम्हें खाना चाहता है। तुम्हें पता है कि तुम उसके कारण ही डिप्रेशन से गुजर रहे हो। उसे सजा दो और तुम्हारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। फिर वह आदमी खड़ा हुआ और तुरंत मुझ पर झपटा। उसने मुझ पर एक मुक्का जड़ दिया और उसकी मुट्ठी ने मेरे चेहरे की हड्डियां और दांत तोड़ दिए। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं भाग जाता या उसके खिलाफ नहीं लड़ता, लेकिन उस पल वह मांस के एक स्वादिष्ट टुकड़े की तरह लग रहा था और बस मैंने कुल्हाड़ी घुमा दी। हम जंगली जानवरों की तरह हिंसक रूप से लड़े। सौभाग्य से मेरी कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में जा लगी और वह खून से लथपथ होकर गिर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने एक बकरे को मारा हो। मैं उस समय उसके मांस का एक टुकड़ा खाने ही वाला था। जॉन खुशी से झूम उठा। चीख मेरे कानों के पर्दों से टकराई। ऐसा लगा जैसे कोई आदिम जनजाति शिकार में अपनी बड़ी सफलता के बाद खुशी से चिल्ला रही हो। वह उत्साह में इधर उधर नाचने लगा और जल्द ही कांपने लगा। वह जोर से चिल्लाया, जिंदगी और मौत मेरे नियंत्रण में है। उसकी चीख पर मैं अचानक अपने होश में वापस आ गया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। फिर मैंने खुद को गीला कर लिया। वहीं खड़े होकर मुझ पर गुस्सा करते हुए वह चिल्लाया, हे मिस्टर चैंपियन, मेरी परमिशन के बिना तुम टॉयलेट भी नहीं जा सकते। उसने मुझे टॉयलेट में भेज दिया। जब मैं वापस आया तो शव गायब हो गया। तब से मैं एक हफ्ते तक बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा और कुछ समय बाद मुश्किल से वो सब मैं भूल पाया। जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था तब पुलिस दौड़ पड़ी। जॉन पहले से ही कई हत्याओं और गुमशुदगी के मामलों में शामिल था। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली और यहाँ वहाँ कुछ खून के धब्बे और सबूत मिले, लेकिन वे जॉन को नहीं ढूंढ सके। हालांकि वे मुझसे पूछते रहे कि मेरे चेहरे को इस तरह किसने खराब किया। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा, बस छत की ओर देखता रहा। उसी समय कहीं से आवाज आई, जॉन के स्वर्ग में आपका स्वागत है। अपनी आंखें बंद करें। आप एक बीच पर खड़े हैं, गर्म और अच्छी धूप का आनंद ले रहे हैं। जब दो पुलिसकर्मी अपनी आंखें बंद करने वाले थे तो एक चिल्लाया, अपनी आंखें खोलो, होश में आओ। जॉन की आवाज अभी भी दीवार पर लगे स्पीकर से आ रही थी। तुम अपनी सारी ताकत खो रहे हो। बीच पर लहरों और सीगल की आवाज को ध्यान से सुनो। यह बिल्कुल शांतिपूर्ण है। वो अपनी आवाज के साथ साथ लहरों की आवाज भी भेज रहा था। आखिरकार उनकी आंखें आधी बंद हो गईं और पैर झेली में बदल गए। वे अगल बगल से खुले हुए लड़खड़ाने लगे। भाड़ में जाओ, ये कोई समुद्र तट नहीं है, कुतिया के बच्चे। वे चिल्लाते रहे। स्पीकर से जॉन की आवाज जारी रही, यह स्वर्ग है। बस इस पल के लिए अपने मन को साफ करो। बीच पर लेट जाओ और कुछ मीठा आराम पाओ। उसकी धीमी और कोमल आवाज ने उन्हें लेटने पर मजबूर कर दिया। कुछ मिनट बाद एक एक करके वे सभी फर्श पर लेटे रहे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके चेहरे और मुद्राएं बिल्कुल शांत लग रही थीं। उस पल मैंने कदमों की आवाज सुनी जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। जॉन ने कहा कि अब आप सभी गहरे सम्मोहन के नीचे हैं। तुम्हें अब केवल मेरे आदेशों का पालन करना है। ठीक है, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे हाथों में पिचकारी वाली बंदूकें हैं। अब अपने दोस्तों के साथ कुछ मजा करने का समय है। फिर उन्होंने भोली मुस्कुराहट के साथ अपने हैंडगन उठाए। जॉन ने कहा, ठीक है, अपनी आंखें खोलो। तुम्हारे हाथों में पिचकारी वाली बंदूकें हैं। अब अपने दोस्तों के साथ कुछ मजा करने का समय है। 3, 2, 1, बूम! चिल्लाने के साथ एक दूसरे पर उन्होंने अपनी बंदूकें चलाईं और उनका खून हर जगह बिखर गया और वे सभी गिर गए। मैं डर से कांप गया और मेरी सांसें खोने लगीं। जॉन ने उदार मुस्कान के साथ कहा, डरो मत बच्चे, मैं सिर्फ लोगों को इस गंदी दुनिया से बचा रहा हूं।
फिर उसने वह घर छोड़ दिया और मुझे अपने साथ लेकर कई महीनों तक चला। तब से हम अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और लोगों को सम्मोहित करना सीखते रहे। मेरी 5 और लड़ाइयाँ हुई। दूसरी लड़ाई में मैंने अपने पैर की कुछ उंगलियां खो दी और चौथी लड़ाई में मेरे कान कट गए। 5वीं लड़ाई में मेरे दुश्मन ने मेरी बाईं आंख की पुतली निकाल ली और उसे खा गया। हर लड़ाई में मैं लगभग मौत के कगार पर था, लेकिन सौभाग्य से मैं वैसे भी बच गया। लेकिन लगातार झगड़ों से मेरा शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और मैं लड़ने लायक नहीं रह गया था। इसलिए जॉन ने अपनी जगह मुझे जेल भेज दिया। मैंने पुलिस को बताया कि मैं खुद सम्मोहन में था, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया और जॉन अभी भी आजाद है। लेकिन मैं अब जेल में खुश हूँ, हालांकि मैं सलाखों के पीछे हूँ। आखिरकार मैं उसके नियंत्रण से बाहर आ गए और अपनी आज़ादी वापस पा ली। अब मैं अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता हूँ। जब मैं हर सुबह अपनी आंखें खोलता हूँ तो खुशी के आंसू बहाते हुए जोर जोर से चिल्लाता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझे पता है कि वह अभी भी वहां अपने भयानक कृत्यों को अंजाम दे रहा है, लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं जानता जो उसे रोक सके। अगर कोई है जो उसे पकड़ने की कोशिश कर सके, तो मेरी चेतावनी है कि जैसे ही आप उसका सामना करेंगे तो आपकी आत्मा उसके वश में हो जाएगी और तुम इसे कभी वापस नहीं ला पाओगे।